जज बनना चाहती हैं, जिनको इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जज बनवा देंगे क्योंकि इतने पावरफुल आदमी हैं। और सीडी स्टार्ट भी वहीं से हो रही है। तो इसके बाद होता ये है जी। कि इसमें एक दो बिल्कुल पेंच है। पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 5 जजों की लिस्ट दी थी। जिस महिला के बारे में बातचीत हो रही है उसमें नहीं। उसका नाम उसमें था। अच्छा। लेकिन चीफ जस्टिस कपाड़िया ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उस लिस्ट हाँ, जब दोबारा जो लिस्ट आई उसमें फिर इस महिला का नाम नहीं। अब अभी हाल में एक लिस्ट दी गई है। जी, वही मैंने कहा कि उसमें जिसमें उस महिला का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। अब एक जो थ्योरी जो है वो थ्योरी ये है कि चूंकि इस महिला का नाम उस लिस्ट में नहीं आया, ये सीडी बाहर आ गई। कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा आरोप है और ये शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि ये तो ऐसी बात हो गई इस सेक्स सीडी कांड की वजह से कि इस देश में जितनी भी महिला जो उच्च पदों पर बैठी हुई हैं, सब पे आप सवालिया निशान लगा देते हैं। जिनका नाम जो रिकमेंड किया जाता है बिल्कुल ऐसे लोगों के द्वारा, कमिटीज के द्वारा, अब उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यही इस पूरे सिस्टम का, माने इस पूरे कांड का जो है एक मुख्य बिंदु है कि देश में इस तरह से जज बनाए जाएंगे। हम वैसे ही डॉक्टर मनीष एक बात हम आपको कहें बहुत ही क्लियरली, और हम ये बात कहना भी चाहते हैं कि वैसे भी हमारा समाज कुछ इस किस्म का बन गया है कि कोई भी महिला और अच्छे ऊंचे पद पर होती है तो लोग अपने आप ही सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई शॉर्टकट लिया होगा, ऑटोमेटिकली सोच लेते हैं। ऐसा मिजाज बन गया है, हम आपको बता दें। और जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो फिर बड़े पदों पर बैठने वाली महिलाओं पर ऑटोमेटिकली शक की सुई घूम जाती है। और ये जो आप जो बता रही हैं वो कंफर्म हो जाता है। बहुत दुख है हमें इस बात का। ये जो है ये कंफर्म हो जाता है। तो अब ये मसला जो है, ये मसला तो इस पूरे सिस्टम को, इसलिए ये मसला किसी दो व्यक्ति के प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट्स की नहीं है। बिल्कुल, ये प्राइवेसी की भी बात नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द होल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम कि किस तरीके से। और देखिए, हद देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई सुखबुगाहट नहीं, कुछ नहीं। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, जिसको लोग जो है इंसाफ का मंदिर मानते हैं, इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और विपक्ष जो है चुपचाप बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या? मीडिया पूरे क्वेश्चन को ही डाइवर्ट कर दिया। मीडिया की जितनी डिबेट हुई है वो बिल्कुल इस पॉइंट से हटकर ये बेवकूफी। और उनमें से किसी को ये बात हजम क्योंकि प्राइवेसी के लिए का राइट है या नहीं है? प्राइवेसी का राइट है। एक अलग मुद्दे पे बात ले जाके आप देश के जो सरकार चलाने वाली पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी के आंख नाक कान हो, उसके प्रवक्ता हो, आपकी लाइफ में प्राइवेसी की जगह नहीं है। सही कहा आपने। मोरल्स हमारे ये जो है में बड़े लोगों से आते हैं। और हिंदुस्तान में तो पॉलिटिकल लीडरशिप से लोग प्रेरणा लेते हैं। बचपन में हम लोग महापुरुषों की कहानियां पढ़ते थे तो उसमें बहुत सारे मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, बड़े बड़े लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स होते थे, जिनकी जीवनी हम लोग पढ़ते थे। यही पढ़ेंगे क्या हमारे बच्चे? सही कहा आपने। एक प्रोफेशनल हमेशा एक और कहानी इसमें प्रोफेशन में इतना रम जाता है, वो एक आइडियल होता है। एक और बात जो इस पूरी कहानी में छुपी हुई है जी, कि चलिए भाई, बाकी सब र्यूमर है, फर्जी है, कॉन्कॉक्टेड है, बैड इंटेंशन से किया हुआ पूरा ये है। ड्राइवर ने सीडी बनाई, ड्राइवर ने 2 व्यक्ति को सीडी दी,
दोनों ने कोर्ट में कहा कि हमने वापस कर दिया। तो ये इंटरनेट पे ये कैसे कैसे आ गई? वो कौन सी सीडी है जो इंटरनेट के लोगों तक पहुंच गई? इसका मतलब यह है कि ड्राइवर के अलावा ये काम किसी और का है। आपकी पूरी रणनीति, आपकी पूरी प्लानिंग ये थी कि आप किसी तरीके से पूरे कानून को, पूरे इस प्रोसेस को, इस जांच को, इस इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से सबवर्ट कर दें कि किसी तरीके से इसके प्रसारण पे रोक लग जाए। इन्होंने रोक लगवा भी दी, उसको हटवा भी दिया नेट से। लेकिन इनको यह समझ में नहीं आया कि ये 2012 है और सोशल मीडिया जो है वो चेतावनी इतना फास्ट है, इतना तेज है कि वो लगा दिया। यूट्यूब पे आ गई। यूट्यूब पे जब आ गई तो मसला मजेदार हो गया कि यूट्यूब पे आने के बाद उसे तो हटा दिया गया। तो जिस व्यक्ति ने इसे लगाया था तो एक और साथ में वीडियो डाला कि मैं फिर से डाल रहा हूं और अगर इस बार इस वीडियो को हटाया गया तो पी चिदम्बरम के सेक्स वीडियो को वो अपलोड कर देगा। एक और कहानी बताता हूं साथ में। ओह डॉक्टर मनीष, अब तो ये कहानी और मजेदार हो रही है। मुझे लग रहा है मजेदार कहानी। ये देखिए मैंने टीवी चैनलों के रिपोर्टर्स की मूर्खता को। अचानक से जो है देश में बवाला मच गया कि 4-4 लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं और उनको जो है सोनिया गांधी से मीटिंग करने जा रहे हैं। वो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं और शाम तक मालूम चला कि किसी ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, किसी ने कोई रिजिग्नेशन नहीं दिया, कोई मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मीटिंग किस बात से हुई थी? ये इस सेक्स सीडी और इस थ्रेटनिंग की वजह से पार्लियामेंट के अंदर में राजीव शुक्ला, अहमद पटेल और तीसरे व्यक्ति थे राजीव शुक्ला, मैं भी भूल मैं बता रहा हूं, अहमद पटेल और जनार्दन द्विवेदी। ये 3 व्यक्ति थे, एक साथ थे। अचानक उनको कॉल आ गई कि भाई आपको वहां पे मीटिंग है। साथ में 4 और मंत्री गए जी, जिसमें जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, वलियार रवि, ये सब शामिल थे। जो टीवी पे इतना हंगामा चल रहा था कि भाई कोई कामराज प्लान के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ये सब बकवास। मीटिंग इसलिए हुई थी कि कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई, हरकम मच गया कि भाई अगर गृह मंत्री पी चिदम्बरम की सीडी आ गई तब क्या होगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि पूरा मामला इसलिए हुआ ताकि उधर से अटेंशन डाइवर्ट करके एक नई तरफ डाल दिया। और ये खबर जो है जयराम रमेश ने एनडीटीवी के एक रिपोर्टर को दे दी और ये बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज चलने लग गया कि भाई कि वो रिजिग्नेशन देने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। असल बात क्या थी कि वो प्लान तैयार किया गया कि भाई इसको कैसे रोका जाए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इंटरनेट के जरिए सीडी जो है वो मूव नहीं होता। लोग जो है ट्विटर पे वीडियो नहीं डालते हैं, लिंक डालते हैं और उस लिंक के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस देश के कानून के तहत अगर आप सिर्फ लिंक किसी चीज का अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो कोई कानूनन जुर्म नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो तो ये पूरी की पूरी तैयारी जो है वो उसी बात को लेकर थी। तो ये इतना बड़ा बिल्कुल हंगामा मच गया। समस्या क्या है? सवाल क्या है? सवाल बस इतना ही है कि अगर आप नेता हो, अमीर हो, पॉलिटिशियन हो, आप जो है कमिटीज के मेंबर हो, आप मंत्री हो, आप उद्योगपति हो, तो क्या आपको सब तरह के कुकर्म और जुर्म करने की जो छूट दे दी जाए? क्या आपको इस बात के लिए आज़ाद कर दिया जाए कि आप किसी भी तरीके से कानून, नियम, मोरालिटी, एथिक्स को आप जैसे चाहें वैसे मोड़ दें? तो इस मसला का तो ये निदान बस इतना ही है कि चूंकि मामला जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, जज के अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है,
तो कोर्ट को तो इस मसले को ऐसे भी सुमोटो ले लेना चाहिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, एक क्रिमिनल केस कि भाई वो कौन है, क्या है, किन परिस्थितियों में। अच्छा, एक बात इस तरह देखिए की डॉक्टर चीज़ें। मनीष कि इतना सब कुछ सामने आ गया, लेकिन आप देखिए डेली न्यूज़पेपर्स को उठाकर देख लीजिए आप कि अब एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे सारा मामला दब गया है। दब गया, जबकि- ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं है। तो कोई पहली बार सेक्स सीडी नहीं आई है किसी की, ऐसा नहीं है कि पहली बार आई हो। लेकिन डॉक्टर मनीष एक बात तो है कि हमारे मोरल्स जो है ना, उनको हमने बिल्कुल ख़त्म करके उसको हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है उसको अवेल करते चले जाएं। जैसे मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग पूरी तरीके से इसको डाइवर्ट करते रहे, पूरी तरीके से इस सीडीआई क्या हुआ सब जानते थे, क्या है क्या नहीं, उन्होंने उसको दूसरे धड़ल्ले पे डाल दिया और ये कहकर सच बताने के बजाय जो जुर्म हुआ है, जो बड़े सवाल हैं, बिल्कुल मैंने देखा उसको जो है उसको ही बिल्कुल जो है खत्म कर दिया। और अपॉर्चुनिस्ट इतनी जबरदस्त मीडिया अपॉर्चुनिस्ट है इस वक्त, आप यूं कह लीजिए कि उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे कैश करना है और उसको झूठे सच्चे तरीके से कैसे कैश करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया का बस यही काम रह गया है। वरना देखा जाए तो जिस तरीके से आपने पूरे खुलकर चीजें बयान की हैं और जिस तरीके से हमने अपनी ये स्टोरी की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया के सभी लोग अगर सोचे समझें और उसको डिस्कशन में असल चीज पेश करने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लग रहा जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, जबकि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का काम क्या है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन इतना सब देखिए सब कुछ हो गया, लेकिन एक वो मदेरना की जब सीडी आई थी जी, हाँ मदेरना की सीडी जब आई थी, राजस्थान की जो सेक्स सीडी आई थी सामने, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि ये खेल ऐसा है, इसमें विपक्ष और अलग अलग पार्टियां आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन नहीं लगाती, उसकी सीडीज नहीं जारी करती, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। सही कहा। लेकिन ये मसला गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये सामने आ गया है, गंभीर इसलिए है क्योंकि ये मसला जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, नेताओं के ऊपर से तो भरोसा खत्म हो गया। लोगों को कोई आदमी ये कह सकता है कि भाई हमें जो है फला पार्टी पे ये भरोसा है कि वो देश में जो है कुछ सार्थक बदलाव ला सकता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। जिस पे भरोसा करते हैं लोग, वही उसका भरोसा जो है तोड़ देते हैं। तो पॉलिटिकल क्लास के ऊपर से तो भरोसा खत्म ही हो गया। ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी तो इनसेंसिटिव है, वो तो पता ही नहीं कौन से दुनिया में है, वो जनता के लिए है ही नहीं, वो लोग। और जुडिशरी है, लेकिन और मीडिया है। जुडिशरी पे भी इस तरह से लांछन अगर लगने लग जाएंगे, इस तरह की चीजें होने लग जाएगी, तो फिर देश में बचेगा क्या। और मीडिया तो धीरे धीरे इसने अपने ही कर्म से जो है वो अपने आप को डिस्क्रेडिट करने में जो है दिन रात लगी हुई। और जनता को, बेचारों को आपने महंगाई के चक्कर में ऐसा उलझा दिया।